उर्फी जावेद का झूठ पकड़ा गया। सरासर उन्होंने जो सफेद झूठ बोला था उस पर से पर्दा उठ चुका है। उर्फी जावेद बेनकाब हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड की। जी हाँ, 2023 ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड में उर्फी जावेद ने ये दावा किया था कि उन्हें वहां आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब उन्होंने इस शो में जाने की पूरी तैयारी कर ली, अपने ड्रेसेस तैयार करवा ली, उसके बाद उन्हें ये बताया गया कि वो अब आमंत्रित नहीं है। इसकी वजह उन्होंने माधुरी दीक्षित को बताया था कि माधुरी दीक्षित की वजह से उन्हें इस शो में नहीं बुलाया गया है और उनको बुलाना कैंसिल करवा दिया है माधुरी दीक्षित ने। लेकिन अब शो के ऑर्गेनाइजर सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर से ये बताया है कि उर्फी जावेद ने जो भी ये दावे किए थे अवार्ड शो में इनविटेशन के, वो सरासर झूठ है, गलत है। अब आप इस वीडियो को देखें और गौर से सुनिए कि शो के ऑर्गेनाइजर क्या बोल रहे हैं और किस तरह से उन्होंने उर्फी जावेद के झूठ पर से पर्दा उठाया है और उन्हें बेनकाब कर दिया है। Private Limited, the company which recently organized Global Excellence Awards 2023, where Mrs. Madhuri Dixit Nene was chief guest, the guest of honor at our event. We did it in Mumbai, Hotel Sahara Star. अभी एक रिसेंटली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मीडिया में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, वो है उर्फी जावेद जी का। उन्हीं के उस स्टेटमेंट का पे कमेंट करने के लिए, उसमें आंसर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो उर्फी जावेद का कहना है कि उनको अवार्ड इवेंट में पहले इनवाइट किया गया और लास्ट में ये कहकर मना किया गया कि आप माधुरी दीक्षित जी के गेस्ट लिस्ट में नहीं है। तो पहले तो आपको बता दूं कि किसी भी अवार्ड इवेंट में ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड करते हैं कि कौन आएंगे कौन नहीं। इसमें माधुरी जी का कोई रोल नहीं है, उनका कोई गेस्ट लिस्ट नहीं था। वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उनको सिर्फ हमारे इवेंट में वो शिरकत की उन्होंने, और हमने जिन लोगों को सिलेक्ट किया था अवार्ड के लिए सिर्फ उनको उन्होंने सम्मानित किया। किसी भी अवार्ड में गेस्ट ऑफ ऑनर्स का कोई रोल नहीं होता है कि गेस्ट लिस्ट अपना थोप सके ऑर्गेनाइजर के ऊपर कि आप इन्हीं को बुलाइए, इनको मत बुलाइए। तो सबसे पहले तो मीडिया बंधु से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार के न्यूज जो मैं इंटरनेट पे देख रहा हूं, माधुरी दीक्षित जी ने उर्फी को किया बेइज्जत, उसको बाहर निकाला, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। माधुरी मैम की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। वो देश की 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री अवार्डी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन समर्पित किया देश के सिनेमा को आगे बढ़ाने में, और ऐसे पर्सनालिटी के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट उर्फी जावेद जी आपने दिया है कि उनकी वजह से निकाला है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स ना दें। दूसरी बात कि क्यों अनइनवाइट किया गया, तो मैं आपको बता दूं हमारे अवार्ड में 120 अवार्ड्स थे, जिसमें 100 अवार्ड्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए थे, बिजनेस ऑनर्स के लिए जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, चैरिटी, अलग अलग इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों का चयन करके हमने रिकॉग्निशन के लिए उनको इन्वाइट किया। और 20 अवार्ड्स, 120 में से 20 अवार्ड्स आर्ट एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए था, क्योंकि बॉलीवुड, टीवी एंड ओटीटी भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो देश में बहुत बड़ा योगदान दे रही है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। लाखों करोड़ों लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, टीवी, बॉलीवुड और सिनेमा और ओटीटी के लिए। आर्टिस्ट को, प्रोफेशनल्स को, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स, हर प्रकार के एक्टर एक्ट्रेसेस को रीच आउट किया हमारी पीआर की टीम ने। उनमें टॉप 20 सिलेक्ट होने थे, तो उसमें उर्फी जावेद जी का सिलेक्शन नहीं हो पाया टॉप 20 में, क्योंकि और भी दूसरे अच्छे आर्टिस्ट जो कि सिलेक्ट हुए। तो इसके चलते उनको काफी दिनों पहले, ये जो उन्होंने कहा है ना कि लास्ट मोमेंट में मैंने कॉस्ट्यूम रेडी किया और फिर मुझे मना कर दिया, वो गलत स्टेटमेंट है। उनको काफी दिनों पहले ही बता दिया गया था दैट सॉरी यू कुड नॉट मेक इट। तो अब ऐसे में आप जबरदस्ती नहीं आ सकते, और ना ही आपको इस प्रकार से गुस्सा बयां करना चाहिए कि आप लोगों ने इनवाइट नहीं किया, मैं मरी नहीं जा रही है। ऐसा नहीं होता है। जब आप कंपटीशन में आते हैं, अगर आप उसमें सेलेक्ट नहीं होते तो इस तरीके से आप उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वालों के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता। आप एक पब्लिक फिगर बन चुकी है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है आपके इंटरनेट पे। आपको सोचना चाहिए कि आपके किस प्रकार के स्टेटमेंट से किस प्रकार का न्यूज बन सकता है। आज माधुरी मैम का नाम जिस तरीके से इंटरनेट पे
बनाया जा रहा है। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। आप इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ अवॉर्डीज इनवाइट होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं अवार्ड के लिए, जनरल विजिटर्स अलाउड नहीं होते हैं।